हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं प्रिवेंशन ऑफ फर्दर एब्जॉर्प्शन ऑफ द पॉइजन, जो कि पॉइजनिंग के केस में सेकंड स्टेप माना जाता है। पहला स्टेप जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजन है, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन पे आप जाके देख सकते हो। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कैसे उस पॉइजन को एब्जॉर्ब होने से रोकें हम लोग। तो इसको हम लोग 6 तरीके से अचीव कर सकते हैं। पहला है रिमूवल फ्रॉम द इन्वायरमेंट, सेकेंड है एमिसिस, थर्ड है गैस्ट्रिक लेवेज करा के, फोर्थ है कुछ केमिकल एड्जॉर्प्शन करा के, फिफ्थ है कैथारसिस करा के, और सिक्स्थ है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द पॉइजन करके। तो जो पहला प्रोसीजर रिमूवल फ्रॉम द इन्वायरमेंट, उसको हम लोग समझ लेते हैं। अगर पॉइजन जो है इन्हेलेशन की वजह से हुआ है, या फिर कोई गैस इन्वायरमेंट है, या फिर कोई इन्वायरमेंट है जहाँ पर गैसियस पॉइजन है, तो हम पेशेंट को पहले वहाँ से रिमूव करेंगे, हटाएंगे, ठीक है। और उसकी स्किन को हम लोग क्लीन करेंगे, उसके कपड़ों को बदलेंगे, तब जाके पॉइजन जो है फर्दर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। उसको एक प्रॉपर वेंटिलेटेड जगह में रखेंगे ताकि उसको फ्रेश ऑक्सीजन मिलते रहे, ठीक है, और वो फर्दर एब्जॉर्ब ना हो पॉइजन। सेकेंड जो स्टेप है एमिसिस, उसमें हम लोग पेशेंट को कुछ ऐसे ड्रग देंगे जिससे वॉमिटिंग इंड्यूस हो और सारा का सारा जो कंटेंट है पॉइजनिंग कंटेंट वो बाहर निकल जाए, फर्दर एब्जॉर्ब ना हो। लेकिन ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग एल्कली के केस में, ठीक है। उसी प्रकार ये CNS स्टिमुलेंट के केस में भी नहीं दिया जाता, और कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उस केस में भी नहीं दिया जाता। पेशेंट जब अनकॉन्शियस है तब भी ये अप्लाई नहीं किया जाता। अगर स्ट्रॉन्ग एल्कली या फिर एसिड पेशेंट ने ले लिया है और उसमें हम लोग ये वॉमिटिंग एजेंट दे दिए, तो क्या होगा, ओइसोफेगस से फिर वापस आएगा, तो यहाँ पर फिर से इरिटेशन होगा, नेक्रोसिस होगा कि नहीं। और CNS स्टिमुलेंट के केस में कन्वल्सन हो सकता है, तो ये दोनों केस में हम लोग नहीं देंगे। अब हम समझ लेते हैं कुछ वॉमिटिंग एजेंट जो कि वॉमिटिंग इंड्यूस करता है, ठीक है, और पॉइजन को बाहर करता है। तो पहला जो है वो है इपेकैक सिरप। इपेकैक का सिरप बनाया जाता है और जनरली इसको 15 ml दिया जाता है एडल्ट्स में। लेकिन अगर पेशेंट बहुत छोटा है, लेस देन 1 ईयर एज है, बच्चों के केस में इसको 5 to 10 ml दिया जाता है। और इसको देने के बाद भी अगर वॉमिटिंग ना हो तो फिर से 20 से 30 मिनट के बाद इसको रिपीट किया जाता है, और इसके साथ साथ कुछ गुनगुना पानी दे दिया जाता है, तो वॉमिटिंग जल्दी होता है। सेकेंड जो एजेंट है वो है एपोमॉर्फिन। एपोमॉर्फिन बहुत फास्ट एक्ट करता है, ये 3 से 5 मिनट में हमको वॉमिटिंग इंड्यूस कर देता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये CNS को डिप्रेस कर सकता है, क्योंकि ये खुद CNS डिप्रेसेंट एजेंट है। इसको हम लोग को सबक्यूटेनियस रूट से देना पड़ता है। इसका जो डोज है वो है 6 mg फॉर द एडल्ट और 0.06 mg पर kg फॉर द चिल्ड्रन, ठीक है। बट इसको बहुत ही निगरानी से देना पड़ता है। अगर पेशेंट पहले से कुछ CNS डिप्रेसेंट ड्रग लेके आया है तो उस केस में तो इसको बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे के कुछ स्टेप्स है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। टिल देन, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, थैंक यू।